नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रविरंजन पांडे है और मैं आज आप लोगों से निबंध के विषय में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, निबंध के बारे में बात करते समय सबसे पहला चीज आती है कि आपका जो निबंध होना चाहिए एकदम बंधन मुक्त होना चाहिए। ठीक है, निबंध का मतलब बंधन मुक्त। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि आपको भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, अच्छी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। चाहे आप इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, भाषा का सशक्त ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपनी बातों को सशक्त माध्यम से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, भैया डायरी उठा लीजिए। ठीक है, डायरी उठा करके क्या कीजिए आप कि कुछ पंक्तियां कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पंक्तियां कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जिन पर पंक्तियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपनी बातों को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे चलिए एक दो एग्जाम्पल के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो चर्चा में वो काफ़ी रहता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो कबीर के बारे में बोला जाए तो कबीर के, ठीक है, कैसे धार्मिक पखंडता का विरोध करते हैं, तो उस पर हम देख सकते हैं। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे का बहरा होए खुदाए। या फिर कहते हैं कि धार्मिक पाखंड को दूर करने के लिए कहते हैं क्या, ठीक है, वो चक्की के बारे में कहते हैं कि पाथर पूजे तो हरी मिले। पत्थर पूजने से अगर हरी मिल जाए, पत्थर पूजे तो हरी मिले, तामे पूजू पहाड़, तासे भली चाकरी पिस खाए संसार। ठीक है, उससे तो बढ़िया वो घर की चक्की है जिसको पिस करके खाते हैं। तो कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। ये बात कह रही है कि धार्मिक पाखंडता को, या कह सकते हैं कि धार्मिक जो कुरीतियाँ था उस पर उन्होंने चोट किया। चलिए एक बात और कह सकते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपको अकाल के बारे में वर्णन बाबा नागार्जुन ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। उन्होंने कहा है, एक लिखा है अकाल और अकाल के बाद की पंक्तियां हैं, जिसमें अकाल का उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग सुनते हैं। एक पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब अनाज आ जाता है तो क्या स्थिति होती है उसको भी सुन लेते हैं। घर के अंदर दाने आए कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों की बाद। तो कहने का मतलब कि जब आप निबंध लिख रहे हैं तो ऐसी पंक्तियों का, ऐसे सशक्त बातों का आप क्या कर सकते हैं, एक बनाइए। उसके अलावा कोटेशन भी आप बना सकते हैं। कोटेशन कहने का मतलब कि जैसे आप किसी चीज़ को आप बता रहे हैं तो किसी महापुरुष के वाक्य को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए फिर आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।